बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमामा बदर है और आज मैं लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूँगी। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ लिंक लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट, इंसर्शन एट द बिगनिंग एंड द एंड, डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड. These are the topics we are going to be discussed in this video. सबसे पहले हमारे पास है what is linked list. A linked list is a linear data structure consisting of a group of nodes where each node point to the next node by means of a pointer. Linked list जो है एक linear data structure है. ये nodes के ग्रुप अपने अंदर पर रखती है. हर नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है और पॉइंटर की हेल्प से, मतलब कि एक नोड दूसरे नोड पे पॉइंट कर रहा होता है. किसकी हेल्प से? पॉइंटर की हेल्प से. ईच नोड इज कंपोज्ड ऑफ अ डेटा एंड अ रेफरेंस टू अ नेक्स्ट नोड इन अ सीक्वेंस. द लास्ट नोड हैज अ रेफरेंस टू अ नल व्हिच इंडिकेट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. हर नोड के दो पार्ट्स होते हैं लिंक लिस्ट में, एक डेटा और दूसरा रेफरेंस. जो डेटा होता है वो वैल्यू कंटेन करता है जो भी हम इंसर्ट करते हैं अपने नोड में, और जो रेफरेंस पार्ट होता है वो नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है अपने अंदर. और जो लास्ट नोड का जो रेफरेंस पार्ट होता है वो नल होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है, मतलब उसके आगे अब कोई भी नोड नहीं लगा हुआ, हमारी लिस्ट अब ख़त्म हो गई है. हेड नोड इज अ स्टार्टिंग नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, फर्स्ट नोड, एंड इट contains the reference to the next node in the list. Head node will have a null reference when the list is empty. हेड नोड हमारा जो सबसे पहला वाला नोड होता है उसको कहते हैं, ये नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रखता है. अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी तो जो इसका रेफरेंस पार्ट होगा हमारा हेड नोड का वो नल होगा, मतलब कि वही पार्ट हमारा जो एक नोड है वही हेड होगा और वही टेल होगा, और उसका वो जो हेड पार्ट होगा वो उसका जो रेफरेंस होगा वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, जो ये बताएगा कि लिस्ट एम्प्टी है और लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है और इसके अलावा और उसके आगे कोई नोड नहीं है. रिप्रेजेंटेशन देखते हैं लिंक लिस्ट की. तो इसमें एक हेड है, नोड बने हुए हैं. नोड के दो पार्ट हैं, एक डेटा एक पॉइंटर. पॉइंटर को रेफरेंस भी कहते हैं. पॉइंटर जो है नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है एरो की हेल्प से. जो डेटा पार्ट होता है वो एलिमेंट को स्टोर करता है और जो पॉइंटर है वो एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का. और जो हमारा लास्ट नोड होता है वो क्या करता है, वो नल वैल्यू कंटेन करता है, मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है, और इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो लिस्ट है वो ख़त्म हो गई है. जैसे कि जो हमारे यहाँ पे लास्ट नोड है जहाँ पे नल वैल्यू कंटेन कर रहा है, उसके बाद कोई भी नोड उससे जुड़ा हुआ नहीं है. आगे चलते हैं. टाइप ऑफ लिंक लिस्ट. There are three different types of linked list: singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं. Singly linked list. The first node is the head node and it points to the next node in the sequence. The last node's reference is null, indicating the end of the list. सिंगली लिंक लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होता है वो हेड नोड होता है और इसका जो पॉइंटर होता है या रेफरेंस वो दूसरे नोड का डेटा को पॉइंट कर रहा होता है एक सीक्वेंस के साथ. और जो लास्ट नोड होता है जो कि टेल नोड होता है, जिसका मतलब कि लिस्ट का एंड है, तो उसका जो रेफरेंस पार्ट या पॉइंटर पार्ट होता है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, मतलब कि हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है. डबली लिंक लिस्ट. Every node has two pointers, one for pointing to the next and the other for pointing to the previous node.
The next pointer of the last node, the previous pointer of the first node had are null. इसमें हर नोड के दो पॉइंटर्स होते हैं, एक आगे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और एक पीछे की तरफ, एक नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा होता है और एक प्रीवियस पे। जो लास्ट वाला नोड होता है, इसका जो लास्ट वाला नोड होता है उसका जो रेफरेंस होता है वो नल होता है, और जो हमारा हेड पार्ट होता है, जो डबली लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड होता है, हेड नोड होता है, उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट होता है वो नल होता है। इसको थोड़ा आगे हम ग्राफिक मतलब रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे पिक्चर्स में, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट भी इसी तरह होता है जिस तरह सिंगुलर लिंक लिस्ट होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसमें जो लास्ट वैल्यू है वो नल नहीं होती, बल्कि वो घूम के फर्स्ट वाला जो हेड है उस पर पॉइंट कर रही होती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इज वेरी सिमिलर टू द सिंगुलर लिंक लिस्ट, एक्सेप्ट दैट हियर इज अ लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सिंगुलर लिंक लिस्ट की। तो यहाँ पे 4 नोड हैं, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। फर्स्ट नोड एक डेटा कंटेन कर रहा है 5, उसका जो रेफरेंस पार्ट है वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड के एड्रेस पे। नेक्स्ट नोड हमारा फिर एक वैल्यू कंटेन कर रहा है 10, इसी तरह नेक्स्ट नोड उसका 15, और 15 का जो रेफरेंस पार्ट है वो नेक्स्ट नोड की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, और जो 20 है जो हमारा लास्ट नोड है, टेल नोड, वो किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा, दैट्स मीन नल है। ये जो क्रॉस जैसा बना हुआ है दैट्स मीन कि ये पार्ट नल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और ये इस चीज़ पे शो करता है कि हमारी लिस्ट यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है। डबली लिंक लिस्ट में आप देखें कि 2 पॉइंटर्स हैं, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। जो अब पहले नोड को अगर हम देखें तो जो उसका नेक्स्ट वाला है वो दूसरे वाले नोड के प्रीवियस पार्ट को पॉइंट कर रहा है, और जो नेक्स्ट नोड है वो नेक्स्ट वाले जो प्रीवियस वाला नोड है उसके नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट नोड है, जो सेकंड नोड है, उसको देखें तो वो भी आगे वाले जो 15 वाला नोड है जिसमें 15 वैल्यू कंटेन है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, और वो भी पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसका फर्स्ट नोड है, हेड नोड और टेल नोड, उनके हेड नोड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो नल है, वो किसी की तरफ जो है पॉइंट नहीं कर रहा, और जो टेल वाले का जो लास्ट है, जो रेफरेंस पार्ट है, वो नल है, वो किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। सिंगुलर लिंक लिस्ट में हेड नोड है, फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड। ये इसी तरह जिस तरह सिंगुलर लिंक लिस्ट था, बस इसमें नल नोड नहीं है। इसमें जो लास्ट वाला नोड है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाले नोड को, जो लास्ट नोड है, जो टेल नोड है, वो हेड को पॉइंट कर रहा है। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में है। ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो लिंक लिस्ट में परफॉर्म होते हैं, जिस तरह से इंसर्शन, डिलीशन, सर्च। इंसर्शन, हम कुछ भी ऐड कराना चाहें लिंक लिस्ट में, हम कहीं से भी ऐड करा सकते हैं, कहीं से भी डिलीट करा सकते हैं, कहीं से भी सर्च करा सकते हैं। इंसर्शन की अगर हम बात करें तो हम बिगनिंग से भी सर्च करा सकते हैं, एंड से भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्शन का प्रोसेस, और किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमने कुछ इंसर्ट करना हो तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। डिलीशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही है, हम एंड से भी डिलीट कर सकते हैं, लास्ट से भी डिलीट कर सकते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू से भी कुछ डिलीट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। और सर्च, हम अपनी कोई भी वैल्यू सर्च करना चाहें, जानना चाहें तो हम उसको इजीली सर्च कर सकते हैं।
इंसर्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने दो तरह की इंसर्शन लिए। एक हम इंसर्ट करा रहे हैं बिगनिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से, अपने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में हम इंसर्ट कैसे कराएंगे, और इंसर्शन एट द एंड, अपने लिंक लिस्ट की एंड से हमें कुछ चीज़ इंसर्ट करानी है लिंक लिस्ट के एंड में, तो वो हम किस तरह से कराएंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये सबका सेम रहेगा, और एडिशन और इंसर्शन और डिलीशन के जो पार्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर यूज़ किया है नोड बनाने के लिए। स्ट्रक्चर डेटा वेरिएबल कंटेन कर रहा है इन डेटा, और यहाँ पॉइंटर लिंक लिया है जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड पे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इंसर्शन एट द बिगनिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने वॉइड इंसर्ट बैक से जो है एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने इंट डी दिया है। डी में हम कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू नोड बनाया है। जब न्यू नोड बन गया, ptr डेटा इज इक्वल डी, मतलब जो वैल्यू पास कराई जाएगी वो इस डेटा में इंसर्ट हो जाएगी, वो इज इक्वल होगी डी के। ptr लिंक इज इक्वल हेड, और यहाँ लिंक पार्ट को इक्वल किया है हेड के, क्योंकि हेड में वैल्यू स्टोर करानी है। और फाइनली यहाँ पे हेड इज इक्वल ptr कर दिया। अब मतलब हेड जो है हमारा वो न्यूली क्रिएटेड नोड की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब कि जो हमने वैल्यू जो भी इंसर्ट कराई है, पहले हेड कुछ और था और अब हेड वो बन जाएगा जो हमने अपनी जो वैल्यू इंसर्ट कराई है, जो भी हमारा न्यूली क्रिएटेड नोड है। अगर हम इंसर्शन एट द एंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने वॉइड का ही एक फंक्शन बनाया है जिसमें इंट डी दी है, एक न्यू नोड क्रिएट किया है, डेटा पार्ट में वैल्यू डी दी है, और लिंक पार्ट में नल किया है। जो हमारा न्यूली क्रिएटेड लिंक था, नल इसलिए किया है क्योंकि लास्ट में इसको स्टोर कराना है। अब यहाँ मैंने कंडीशन चेक की है, इफ़ की कंडीशन, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड जो है नल के इक्वल है, मतलब कि लिस्ट हमारी एम्प्टी है। अब फर्स्ट नोड बनाया है और इंसर्ट किया है, वो लिंक लिस्ट में हेड इज इक्वल ptr से किया है। पर इस केस में लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इसलिए एल्स यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने टेम्प को यूज़ किया है, टेम्प पॉइंटर लिया है और इसको हेड के इक्वल कर दिया। अब ट्रैवर्सिंग का प्रोसेस जो है कराया है, मतलब कि हमारा जो टेम्प है वो तब तक चले जब तक कि नल नहीं हो जाता, जब तक कि लिस्ट की एंड तक नहीं पहुंच जाता, और उसको पॉइंट कर दो न्यूली क्रिएटेड नोड के साथ। इस तरह से ये हमारा इंसर्शन एट द एंड का जो प्रोसेस है वो है। इसको थोड़ा आगे और समझते हैं। इंसर्शन एट द बिगनिंग इस तरह से होती है कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है पहले से बनी हुई, जिसमें मेरे पास 3 नोड है। एक में डेटा कंटेन है 48, दूसरे में 17 और तीसरे में 142। उसके बाद 142 का जो रेफरेंस पार्ट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नल को, मतलब यहाँ पे हमारी लिस्ट ख़त्म हो गई है। हमने एक स्टेप 1 में हमने एक नोड बनाया, उसमें हमने वैल्यू पुट कराई और अब उसको हमारा जो लिंक लिस्ट था उसमें ऐड करा दिया। तो अब जो हेड है वो जो हमारा न्यूली क्रिएटेड नोड है वो बन गया। पहले हमारा हेड था 48, जो हमारी प्रीवियस लिस्ट थी। जब हमने उसमें एडिशन करा दिया तो हमारा हेड वो नहीं रहा, जो हमने न्यू एक नोड ऐड कराया, इंसर्ट कराया, अब हमारा हेड वो बन गया। इंसर्शन एट द एंड की बात करें तो हमारे पास जैसा यहाँ पे 3 नोड मौजूद हैं और हमें एक नोड को इंसर्ट कराना है एंड में। एंड में यहाँ पे 3 नोड मौजूद हैं 48,
17, 142। 142 जो इंडिकेट कर रहा है वो नल कर रहा है, मतलब कि लास्ट में लिस्ट ख़त्म हो गई है, वो इंडिकेट नल को कर रहा है। अब हमें उस नल की जगह पे जो है इंसर्शन करानी है, और फिर जो हमारे न्यूली क्रिएटेड नोड होगा उससे जो रेफरेंस पार्ट होगा उसको नल इंडिकेट कराना है। तो हम एक नोड बनाते हैं, उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और फिर जब उसको अपनी लिस्ट में इंसर्ट करते हैं तो आप देखें पहला हमारा जो 142 का जो नोड था वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा था, उसका रेफरेंस पार्ट नल की तरफ। लेकिन जब हमने एक और उसमें ऐड करा दिया तो अब वो नल नहीं है, अब वो पॉइंट कर रहा है किसका एड्रेस, अपना न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जो कि 93 है। और जो 93 वाला जो नोड है, जो डेटा 93 डेटा को कंटेन कर रहा है नोड, वो उसका जो रेफरेंस पार्ट है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, अब वो नल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लिस्ट के सबसे लास्ट में अब वो वाला नोड है। इस तरह से इंसर्शन होती है एंड में। अब यहाँ पे हम डिलीशन की बात करते हैं, डिलीट फ्रॉम बिगनिंग एंड द एंड। तो स्ट्रक्चर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है। उसके बाद मैंने वॉइड डिलीट टैग के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसमें इफ की कंडीशन लगाई, इफ हेड इज इक्वल टू नल देन प्रिंट आउट लिस्ट एम्प्टी, एल्स पहले ये चेक किया कि हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। डिलीट कराने के लिए पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम उसमें से क्या डिलीट कराएंगे। लेकिन अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो मैंने यहाँ पे पहले नोड ptr लिया है और इसमें हेड इक्वल कर दिया है, को हेड के इक्वल कर दिया। अब मैंने फर्स्ट लिंक को हेड बनाने के लिए यहाँ हेड इज़ इक्वल टू हेड लिंक कर दिया है, मतलब कि डिलीट होने के बाद जो आगे वाला लिंक होगा, जो आगे वाला नोड होगा वो हेड बन जाए और प्रीवियस वाला डिलीट हो जाए। और यहाँ सिंपली फ्री ptr कर दिया है, जैसे फर्स्ट नोड, जिससे फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा। तो जो हमारा काम था कि फर्स्ट नोड को हमें डिलीट करना है, वो फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा और जो उसका नेक्स्ट नोड था फिर वो हेड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं डिलीट फ्रॉम द एंड। यहाँ पे मैंने वॉइड डिलीट एंड के नाम से एक वो बनाया है और दो पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, ptr और प्रीवियस। पहले ये चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है, हेड इक्वल टू नल लेस एस एम्प्टी। ये हमने कंडीशन चेक करनी है। अब एंड से कुछ डिलीट कराने के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ एक नोड तो नहीं है। अगर एक नोड होगा वो तो वही हेड होगा, वही टेल होगा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हेड लिंक इज इक्वल टू नल, मतलब कि अगर एक ही नोड है तो अगर उसे डिलीट कर देंगे तो हमारी लिस्ट खाली हो जाएगी। तो मैंने फिर यहाँ पे पॉइंटर ptr को हेड के इक्वल किया है और हेड को नल कर दिया और फ्री ptr। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारी लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड्स हैं तो सिंपली ptr को हेड के इक्वल किया ताकि वो फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करे, फिर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट की वाइल के लूप से। ट्रैवर्सिंग मतलब कि जब तक लिंक पार्ट जो है वो नल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहे, और जब ये नल के इक्वल हो जाते तो उसे फ्री कर देते हैं फ्री ptr से। फ्री ptr वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ नीचे दी है, तो उससे क्या होगा, जब वो नल की तरफ पहुँचेगा तो वो उस वाली वैल्यू को फ्री कर देगा और इस तरह से हमारा नोड डिलीट हो जाएगा अपनी जगह से, जो भी हम लास्ट से जो भी वैल्यू हमने डिलीट करानी होगी। डिलीशन एट द बिगनिंग, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट मौजूद है जिसमें 4 नोड्स हैं, 93, 48, 17, 142। अब मुझे
डिलीट कराना है बिगनिंग से, मतलब कि वैल्यू 93 जो हमारा नोड है जिसके अंदर डेटा है 93, उस वाले नोड को डिलीट कराना है। तो जब हमने उसके लिए कोडिंग वगैरह की और उसे डिलीट करा दिया, तो आप देखें पहले जो हमारा हेड था वो था 93, लेकिन उसको डिलीट कराने के बाद हमारा हेड ने जो उसका नेक्स्ट वाला नोड था अब वो हेड बन गया और हमारा जो हेड है वो उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो है डिलीशन एट द बिगनिंग होगी। डिलीशन एट द एंड की बात करें तो ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 4 नोड हैं। अब हमने एंड से वैल्यू डिलीट करानी है। एंड में हमारे पास क्या वैल्यू है 93 को डिलीट करानी है। जब हमने 93 वाले नोड को अपनी जगह से डिलीट कराया तो जो हमारे पास उसका प्रीवियस वाला नोड था जिसके अंदर डेटा कंटेंट था 142, वो उसका जो रेफरेंस पार्ट है, पॉइंटर पार्ट है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? नल को। मतलब कि हमारी लिस्ट एंड हो गई है, मतलब कि अब आगे कोई नोड नहीं है। इस तरह से हमने सक्सेसफुली एक नोड को लास्ट से डिलीट करा दिया। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।